सर, सबसे पहले तो मैं ओरिजिन में जाना चाहता हूँ। हम्म। देखिए, हम लोग जिस पे चर्चा कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण से हम लोग चर्चा से बहक जा रहे हैं। हम्म। हम्म। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ फूलन देवी जी के प्रकरण पे हम्म। कि क्या हम लोग नहीं जानते हैं कि फूलन देवी जी की हत्या किस पार्टी की सरकार थी तो हुई थी। बिल्कुल। बीजेपी की सरकार थी तो फूलन देवी जी की हत्या हुई थी, पहली चीज। जी। दूसरी चीज, उन्हीं का नेता राजनाथ सिंह हम्म। जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने, उसके हम्म। दूसरे दिन ये बीएमई गांव गए और जा करके वहां की विधवाओं से राखी बंधवाया। हम्म। और राखी बंधवा करके कहा कि बहनों, हमारे हाथ में राखी बांधो, और जिस दिन मैं सरकार में जाऊंगा उस दिन तुम दीपावली मनाओगी और घी के दिए जलाओगी। हम्म। और उसके तुरंत बाद अगला रक्षाबंधन से पहले उनकी हत्या हो जाती है। हम्म। उन्हीं लोगों की सरकार से फूलन देवी ने बीजेपी की सरकार से फूलन देवी जी ने कहा कि मेरे जान का खतरा है, मुझे सुरक्षा मुहैया कराया जाए। उनको सुरक्षा नहीं दिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दूसरी एक चीज, उनका हत्यारा शेर सिंह राणा, मैं मुझे बड़ा दुख होता है इस बात ठीक, का। अरविंद जी एक बात मैं कहूंगा। सर 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 अरविंद जी एक सर सर मिनट। सर 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 प्लीज थोड़ा सा समय दिया जाए नहीं हमको। नहीं, मैं एक बात के लिए, तो वो शेर सिंह राणा मीडिया ने उसको दिया, वो शेर नहीं है, वो गद्दार है। और वो ओ, गिदर गिदर सिंह राणा है, पंकज नाम है उसका। ठीक। इस बात को सुधार ठीक है करें सर, यहाँ पे। ठीक पंकज। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ही की बात मान लेता हूँ, पंकज सिंह जिसकी बात आप कर रहे हैं, हम्म। बीजेपी की सरकार में वो कहता है कि हमारे हिंदुस्तान की सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ है। हम्म। तिहाड़ में उसको बंद किया जाता है। और सॉरी, उससे पहले मैं आना चाहता हूं हम्म। कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी हत्या होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि मैंने मारा है, और उसको तिहाड़ जैसी जेल में डाला जाता है। और बीजेपी की सरकार में वो तिहाड़ जेल से भाग जाता है और सरकार कुछ नहीं कर पाती है। 2 साल अफगानिस्तान रहता है, अफगानिस्तान आकर के फिर ये सरकार कुछ नहीं करती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा पूरा समाज इस चीज को समझता है कि आज फूलन देवी हमारे बीच में नहीं रही हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, जो बुद्धिजीवी तबका है, आज नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारा बुद्धिजीवी तबका नहीं इस चीज को समझता था कि फूलन देवी का हत्यारा कौन है। दूसरा है, समाज के लोगों के बीच में मैं जानना चाहता हूं, 2014 के चुनाव में हम लोग घूम घूम करके कहे कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की हत्या वोट दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, 2014 में निषाद समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, 2017 में निषाद समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, 2019 में निषाद समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। 3 बार हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के जिताने का काम हमारे समाज के लोगों ने किया है। क्या हमारे समाज के लोग नहीं जानते थे कि फूलन देवी का हत्यारा कौन है? दूसरी एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास पढ़ लीजिए। मैंने आपसे, हम लोग जब भी इस पे डिबेट पे जुड़ते हैं तो हम लोग यही कहते हैं, ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, ये मनुवादी लोग हैं। ये शुरू से इनकी विचारधारा यही रही है, महिलाओं का शोषण करना। और भारतीय जनता पार्टी का सर्वे सर्वा कौन है? 3.5% लोग हैं जिन्होंने इस व्यवस्था को, फूलन देवी को डाकू बनने पे मजबूर किया था। दूसरी एक चीज मैं कहना चाहता हूं सर, कि लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने समाज को क्या दिया और बीजेपी ने क्या दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि 3 बार समाज के लोगों ने लगातार बीजेपी को वोट दिया है। बीजेपी ने क्या समाज को दिया है? मैं बताना चाहता हूं समाज को क्या दिया है। समाज के लोगों को सामूहिक मुकदमा लादने का काम किया है। 1,000 से अधिक निषादों के ऊपर सामूहिक मुकदमे लादे गए हैं। बनारस का कन्हैया निषाद 40 साल से अपने घर बना करके रह रहा था, वहां पर फारवर्ड समाज के लोग गए और पुलिस के लोग गए, उसको घर से उसके बुलडोजर चला करके उसको भगाने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। आज 1600 थाने हैं, कौन से जाति के लोग थाने पे थानाध्यक्ष, मैं पूछना चाहता हूं। दूसरी एक चीज, हमारा समाज 18% है, कितने कैबिनेट मंत्री निषाद समाज के लोग हैं? लोग सपा से कंपेरिजन करना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी ने क्या किया है। हमारे समाज के 9 विधायक एक बार बने थे, जिसमें से 7 लोगों को मंत्री समाजवादी पार्टी ने बनाने का काम किया। लोग कहते हैं समाजवादी ने क्या किया है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने 3,05,000 मछुआ आवास निषाद समाज के लोगों को देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने हमारे समाज का ठेका पट्टा निषाद के नाम से उनकी सरकार में होता था, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसको सार्वजनिक कर दिया है। तो ये सारे मुद्दे हैं सर, जिसके ऊपर हम लोग को सोचना और विचार करना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी को हम लोग 3 बार जिताए हैं,
ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्डों का काम करती है। 10% आरक्षण था, 72 घंटे में पास कर दिया। आज ठेकेदार कौन सी बिरादरी के हैं? आज सबसे ज्यादा पुलिस थाने में जो है डीएम एसडीएम कौन सी बिरादरी के हैं? आज बड़े उद्योगपति कौन सी बिरादरी के हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूं सर कि भारतीय जनता पार्टी फॉरवर्डों की पार्टी है और समाजवादी पार्टी बैकवर्डों की पार्टी है। तो हम ये कहते हैं कि जो शोषण करने वाला है वो कभी हमारा भला नहीं कर सकता है। भला कर सकता है तो जो हमारा भाई है वो कर सकता है, और उन्होंने किया है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि पहले, आज से 40 साल पहले लोग पुलिस थाने में जाते थे तो यही फॉरवर्ड बैठे रहते थे और मार करके भगा देते थे। लोग डर के मारे पुलिस थाने में नहीं जाते थे। लेकिन अखिलेश यादव जैसे नेता ने कहा कि अगर आप खेत में हो और फोन करोगे तो पुलिस वाले को खेत में जाना पड़ेगा। ये शासन किसी ने देने का काम किया तो एक बैकवर्ड के नेता ने देने का काम किया। दूसरी एक चीज कहना चाहता हूं कि जो महिलाओं के लिए मैंने कहा था आपको, एम्बुलेंस देने का काम किया। पहले गरीब की औरतें गर्भवती हो जाती थी, उनके पास पैसा नहीं रहता, पेट में उनका बच्चा मर जाता था, लेकिन उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था किसी ने करने का काम किया तो अखिलेश यादव ने करने का काम किया। तो सर मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं मानता हूं कि कुछ गलतियां इनसे हुई होंगी, इसीलिए समाज के लोगों ने सपा को हरा करके बीजेपी को लाया था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि लगातार 3 बार हम लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है और बीजेपी ने हमेशा हमें आंख दिखाने का काम किया है, शोषण करने का काम किया है। तो ये समाज को डिसाइड करना है, समाज को किसके साथ खड़ा होना है। दूसरी एक और लास्ट बात मैं कहना चाहता हूं कि आप इस चीज को समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी आज फूलन देवी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उनकी मूर्ति कौन सी पार्टी ने नहीं लगने दिया? आप बताइए। सपा के लोग मूर्ति लगाना चाहते थे, राजपाल कश्यप वहां गए, रात में उनकी मूर्ति को खुदवा करके जेसीबी से फेंकवाने का काम बीजेपी वालों ने किया। हमारे आजमगढ़ में मूर्ति लगी महाराजा गुहेराज निषाद की, रात सुबह मूर्ति लगाई जाती है, रात में प्रशासन जाकर के तोड़ देता है। तो सर अगर इसके बाद भी अगर हमारा समाज कंफ्यूज है और हमारे बुद्धिजीवी लोग कंफ्यूज हैं तो मैं इसको दुर्भाग्य मानता हूं इसको, और मैं कुछ नहीं मानता हूं। बिल्कुल सही बात है। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोगों को भी बीजेपी की तरफ से ऑफर था, हम लोग को भी पैसा मिलता था, और आज इस बात को मैं पूरे घमंड और स्वाभिमान के साथ कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने कहा कि हम लोग राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन ये मनुवादी बीजेपियों के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे, और नहीं किया है सर। हम लोगों ने डंके की चोट पे हम लोग कह रहे हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज हम जिसके साथ गठबंधन में है, ईमानदारी से हम लोग चल रहे हैं। 1 दर्जन से अधिक निषादों को इस बार विधायक बना के भेजेंगे, उसे कोई माई का लाल रोकेगा नहीं। और अगर सरकार बनी तो हमारा बेटा मंत्री भी बनेगा। और आज जो 3.5% लोग निषाद समाज के लोग थाने में जाते हैं, उनको मार दिया जाता है, और ये 3.5% लोग इसलिए मारते हैं, जानते हैं कि हमारा ऊपर बाप बैठा है। अगर हम निषाद जी को मरबू करेंगे या थाने में जाएंगे तो हमारा बाप फोन कर देगा डीएम को कि अरे वो जा रहा है, हमारा आदमी टच मत करना। वैसे ही मैं कहता हूं कि सरकार बनी, आपका भी मंत्री रहेगा तो आपका भी थाने पे जाएंगे तो आपकी भी कार्रवाई होगी, आपके ऊपर भी ये काम किया जाएगा। तो सर मैं यही कहना चाहता हूं, ये समाज को डिसाइड करना है कि हमारे नेता फॉरवर्ड रहेंगे कि ओबीसी समाज के लोग रहेंगे, अपने समाज के ऊपर छोड़ना चाहता हूं। और ये भारतीय जनता पार्टी कभी भी एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी की हितैषी नहीं रही है। नहीं समझ में आता है मत समझे, ज्यादा कुछ न कहते हो सर, यही अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी।